नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पुनः लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा। देखिए, यह मुकदमा जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो आज हर इंसान को कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इनकम टैक्स में छूट का स्वागत है, लेकिन जीएसटी को लेकर जनता की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं सरकार से थी, फिलहाल इस बजट में तो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। खैर, वह एक अलग मसला है। अब जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय हो चुका है कि जो जीएसटी के अच्छे अच्छे वकील हैं, जानकार हैं, कोर्ट हैं और जो ऑफिसर्स हैं, वो सब के सब कंफ्यूज हैं। अब यह जो एक ताज़ा मामला आया है, यूं तो यह नोएडा से है, लेकिन इसका ऑल इंडिया रेमिफिकेशन है, इसका प्रभाव पूरे भारत पर है। मसला बड़ा ही दिलचस्प है, अपने तरह का इकलौता है। नहीं, इकलौता तो मैं नहीं कह सकता। इस पे गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट ऐसे ही एक मसले पे आ चुका है और भी कई जजमेंट हैं, लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदा मामलों में से तो ज़रूर है। देखिए, अब तक जो आपकी समझ है, आपने जो समझा है, सीखा है, देखा है कि जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जब हम संपत्ति का क्रय और विक्रय करते हैं तो इस पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। ठीक है जी, रजिस्ट्री चार्ज। अब पहली बार एक ऐसा मामला आया है जहां के संपत्ति के सेल को जीएसटी डिपार्टमेंट सर्विस मान रहा है, और द मोमेंट कोई भी चीज़ सर्विस में तब्दील हो जाती है तो वो जीएसटी स्लैब के हिसाब से अट्रैक्ट करती है। तो जो आज की खबर है, या जो आज का वाकया है, या जो इंसिडेंट है, या जो एपिसोड है, उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि नोएडा तो नोएडा, पूरे देश में अगर कहीं भी आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी है, आपको यह जानकारी होगी। खास करके नोएडा में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये चैनल देख रहे हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं बता दूं कि नोएडा की पूरी की प्रॉपर्टी करोड़ों में है। 20,000 स्क्वायर फीट से कम में नीचे आज की तारीख में नोएडा में कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट, प्लॉट तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी लॉन्च नहीं हो रहा है। तो करोड़ों करोड़ों का 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, और फिर फिल्म स्टूडियो है यहाँ, जहाँ तमाम अर्णव गोस्वामी से लेकर के नाविका कुमार और तमाम दिग्गज बैठे हैं। न्यूज़ 24, अपनी जो है आज तक और टाइम्स नाउ, पता नहीं, सारे चैनल्स वहीं हैं। फिल्म सिटी है साहब, मारवा साहब हैं, मतलब तमाम लोग हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है, चाहे कॉमर्शियल है, चाहे रेसिडेंशियल, सबकी जो मिल्कियत है, जो मालिकाना हक है, वो नोएडा अथॉरिटी के पास है। आपको 100 साल के लीज पे नोएडा अथॉरिटी वो फ्लैट, दुकान, मकान, वो स्टूडियो देती है। आगे आप इसको बेचते हैं, बेचने का अधिकार है। नोएडा अथॉरिटी से आप परमिशन लेते हैं, इवन लोन लेने के लिए आप नोएडा अथॉरिटी से परमिशन टू मॉर्टेज लेते हैं, और नोएडा को ट्रांसफर चार्ज भी देते हैं। इसी प्रॉपर्टी में अपने नाम से फला के नाम कर रहा हूं, और उधर दिस बीइंग ए सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी भी देते। तो अभी तक ये सारी कहानियां तो ऐसे ही चल रही थी, लेकिन सावधान सावधान, अब आप नोएडा में प्रॉपर्टी नहीं बेच पाए। जी हां, अब आप नोएडा में प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए प्रॉपर्टी ओनर्स, और अगर बेचेंगे तो प्रॉपर्टी बेतहासा महंगी बिकेगी, बिकने जा रही है, या तो बिकेगी ही नहीं।
क्योंकि इस पे मार पड़ गई है जीएसटी की। जो मेरठ जोन का जीएसटी डिपार्टमेंट है उसका ये कहनाम है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी लीज होल्ड है इसलिए इसको सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, इसको सेल ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। और इस तर्क के आधार पर ना सिर्फ वो 4 साल, 3 साल, 5 साल पुराने मुकदमे को खोल रही है, नोएडा अथॉरिटी से उसने सारे कागजात ले लिए हैं, लोगों को नोटिस जा रहे हैं और कुछ केसेस में तो सुनवाई भी पूरी होकर जीएसटी का अमाउंट जो कि करोड़ों में है विथ इक्वल पेनल्टी ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। तो जनाब जो विषय है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यह है कि इज सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन नोएडा or basically leasehold property, can it be classified as sale of service and will it attract GST, or is it sale of property and will attract only stamp duty? तो जनाब आइए इस मामले को और जरा डिटेल में जाकर के परत दर परत समझते हैं। As you know, Noida is one of the leading and fastest growing cities, which has been long a hub for real estate investment. But today the property owners here are facing an unprecedented crisis, which threatens to derail the dreams of homeowners and investors alike. जेवर एयरपोर्ट का क्या होगा? Imagine one fine morning you wake up to the notice from GST department demanding crores of rupees in taxes for selling your property. Sounds unbelievable. अविश्वसनीय है, कल्पनीय है, लेकिन सही है. But this is the harsh reality for countless of property owners in Noida. एक केस अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा जहां बिल्डर प्लस बायर दोनों को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया गया है कि they have done some hera-pheri with the GST tax. So the issue stems from GST department controversial interpretation of leasehold property sales. In Noida, most properties are leasehold. Why most? The entire properties are on leasehold, meaning the land is leased by Noida authority for 99 years. The department claims that selling such property amounts to providing services and making it taxable under GST. The interpretation is not only legally flawed, but also goes against the established judicial precedents. The Supreme Court in multiple cases has clearly stated that the sale of the immovable property is not a service and thus cannot be taxed as such. In the landmark case of Commissioner of Central Excise and Custom versus Larsen and Turbo Limited, the Supreme Court has clearly held that the transfer of immovable property is excluded from the definition of the service. Similarly, in another case, Tata Consultancy Services versus State of Andhra Pradesh, the court has again taken the same stand that property sales are not service. So here is a victim, here is a landowner, here is a flat owner, here is a property owner who told me I received a notice demanding 2.5 crore in GST for selling my flat. The notice is from 2017 and it is completely time barred. See, दूसरा कानून है कि 3 साल के बाद के आप मुकदमे के सेल को नहीं खोल सकते, बट देखिए ये 5 साल बाद नोटिस आई है. How they can expect me to pay such a huge amount from nowhere, and that too after 5 years? Many of these notices are not only exorbitant but also are time barred.
raising serious questions about their legality. Under GST law, demands cannot be raised beyond a specific period unless there is evidence of fraud or willful misstatement. So it is simple. While serving the notice, just write that it is a willful misstatement, it is a fraud, and you justify the notice and come out of the clause of time bar. So this move by the GST department has created a chilling effect on Noida real estate market. Property owners are now hesitant to sell and buyers are not coming forward to investing, ultimately impacting the economy and making the loss of transfer charges to Noida Authority, another government department, of course UP government department, and also there is a loss of stamp duty revenue collection on the part of government of UP. This could have a long-term repercussion for the entire sector and is impacting further investment even in Noida. The real estate, I will make it clear, this doesn't pertain only to Noida. I am using Noida just as a reference point. It amounts to then every property which is a leasehold property. And such precedents and such sales are there in Gujarat, in Maharashtra, in Tamil Nadu, in Haryana, everywhere. It's a very common practice of selling the properties on leasehold. So the real estate sector was already struggling with the slowdowns, now cannot afford this arbitrary taxation. It is just not about the financial burden, it is also about the loss of trust and the confidence in the system. Property owners are now coming together to fight this injustice. Protest, legal challenges and appeals to the governments are gaining momentum. But the question still remains, will the authorities listen? Will the government budge? Will the GST Council take note of this? Will the UP government, will the Yogi government intervene and take up this matter with the government of India, that how it is impacting the economic future of the entire Noida or the UP? If you or someone you know who has been affected by the GST notice, it's time to take action and not sit quiet. Seek legal advice, challenge these demands, and join the movement to protect your rights. So what are the steps which you can take? Consult a legal expert, challenge time bar notices, share this video to raise awareness, join collective action with industry bodies. Noida as a real estate market has big potential to thrive, but under the shadow of the arbitrary taxation, let's stand together to ensure that justice is not just done, but also seen to be done. तो जनाब जीएसटी के इस आर्बिट्ररी नोटिस को चैलेंज करें, प्रोटेस्ट करें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यही मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपने एपिसोड के अंत में आपसे कह सकता हूं। मुझे अनुमति दीजिए, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।